हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू आवर क्लासेस। आप लोग का एक्सरसाइज को छूट गया था, नंबर 5 तक हमारा हो गया था, नंबर 6 अभी देखते हैं। ओके, देखो आप लोगों को एक ग्राफ दे दिया है बुक में, जिस ग्राफ में ए बी सी करके 3 ऑब्जेक्ट है। क्लियर? 3 ऑब्जेक्ट में आपने ग्राफ अच्छे से देख लिया। यहाँ पर मैं रफली डायग्राम बनाया हुआ है, बुक में परफेक्ट आएगा, उसके हिसाब से करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। अब देखो ए लाइन, ये वाला लाइन ए है, ये वाला लाइन हमारा क्या है, सी है, और ये वाला लाइन हमारा बी है। अच्छा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप किसका ज्यादा है, किसका स्लोप सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्लोप है किसका, बी का। समझ में आ गया? देखो अगर प्रैक्टिकली में आप लोग देखोगे, अगर प्रैक्टिकली आप लोग देखोगे टाइम 1 घंटा 2 मिनट में, देखो सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो सबसे फास्टेस्ट कौन है, बी है। जिसका स्लोप ज्यादा है वही हमारा फास्टेस्ट है। तो कौन सा ट्रैवल करेगा फास्टेस्ट? अब ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, बी ऑप्शन में आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ये तीनों व्हीकल, सपोज तीनों व्हीकल्स है, तीनों व्हीकल्स क्या कभी भी एक साथ मीट कर रहे हैं? देखो यहाँ पे हमारा बी एंड सी मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट में ए एंड सी मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट में ए एंड बी मीट कर रहे हैं, लेकिन कभी भी एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं नहीं। जिस तरह से ये चल रहे हैं ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। फाइन। उसके बाद हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए। सी कितना ट्रैवल किया, ये हमारा क्या है, सी है। सी कितना ट्रैवल किया जब बी ए को पास किया, बी ए को पास किया, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा सपोज ई। ठीक है, तो उस पॉइंट में वो पूछा है हाउ फार सी ट्रैवल, सी कितना ट्रैवल किया व्हेन बी पास ए। तो हमको अगर टाइम किलोमीटर देखना है तो यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचना है, अगर हमको डिस्टेंस देखना है तो यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचना है। तो उसी पॉइंट से अगर हम पैरेलल लाइन खींचेंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग, कहाँ पे आ रहा है, 8 से ऊपर है, 1 2। इस पॉइंट पे यहाँ पे नहीं है, ये कहीं यहीं पे जाता है, ये वाला पॉइंट। बुक में देखना अच्छे से, वहां से पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, जिस पॉइंट में है तो आपको वहां पे डिस्टेंस नाप के बता देना है। देखो यहाँ पे आपका 4 है, पूरा टोटल हमारा किस में डिवाइड हुआ है, 7, तो 4/7 है, उसके हिसाब से एक एक हो जाएगा हमारा 1/7, तो 4/7 ये हो जाएगा 8/4/7, ये क्या है 8 उसके बाद 1 2 2 में हो जा रहा है। ठीक है, 8.2/7। ओके, 8.2/7 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाउ फार हैज बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। ये हमारा बी है, सी को ये देखो, ये कौन सा है हमारा बी, सी कौन सा है हमारा ए, तो इस पॉइंट में उसने ट्रैवल किया। हाउ फार बी ट्रैवल, बी कितना ट्रैवल किया है, फिर से वो डिस्टेंस आ जाएगा। देखो अगर वहां से परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये परफेक्ट हमारा कहाँ पे आ रहा है, 4 पॉइंट से 4 हो गया, उसके बाद 4 + 2/7 5 लगभग में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 6 का क्वेश्चन। आपका जो ग्राफ दिया है ये ग्राफ अच्छे से यहाँ पे नहीं बन पाया है परफेक्ट, वहां पे पेंसिल में लाइन खींचना, आपको पता चल जाएगा डिस्टेंस कहाँ पर है। जब हमको टाइम का पता करना है परपेंडिकुलर ऐसे खींचना है, जब हमको डिस्टेंस पता करना है परपेंडिकुलर इस तरफ से खींचना है, तब पता चल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 7। नेक्स्ट नंबर आपको बोला है बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर। तो सबसे पहले हम बना देते हैं, ये हमारा रूफ है। ओके, ये हमारा हाइट है, कितना सेंटीमीटर है हाइट हमारा, 20 मीटर। 20 मीटर हाइट से ऊपर से एक बॉल जेंटली ड्रॉप, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0। ओके, और हमारा डिस्टेंस कितना है, एस कितना है हमारा 20 मीटर। फाइन। If the velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, acceleration आपको दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। With what velocity it will strike the ground? आपको फाइनल वेलोसिटी पूछा है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, आफ्टर what time will it strike the ground, और आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा है।
क्लियर। तो हमको v इजिकल यू प्लस 80 में ये दोनों चीज नहीं है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको? v स्क्वायर इजिकल यू स्क्वायर माइनस 2a आपका फॉर्मूला है। सिंपल देखो, जब भी हाइट वाला प्रॉब्लम आएगा तो आपको यहाँ पे बॉल ड्रॉ आपने कर दिया, यहाँ से ये बॉल इधर आएगा, जब यहाँ तक आएगा इसका क्या है? फाइनल वेलोसिटी हो गया होगा, ठीक है। किस वेलोसिटी में ये ग्राउंड में स्ट्राइक किया, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद अगेन वो 0 हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी क्या है हमको निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? v निकालेंगे। ओके, अब देखो गिवन आपको पता चल गया। सॉल्यूशन में आपको फॉर्मूला लिखना है। कौन सा फॉर्मूला लिखना है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमको क्या निकालना है? v निकालना है। फाइन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है हमारा 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई a कितना है 10, s कितना है हमारा 20। यहाँ पे सभी के सभी मीटर और सेकंड में दिया है, तो देयर इज नो नीड टू चेंज द कन्वर्ट द वैल्यू टू मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है देख लीजिए अच्छे से। 2 मल्टीप्लाई 10 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 400। ओके, देन v इज इक्वल टू रूट ओवर 400, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना था? 20 मीटर पर सेकंड। अब हमको पूछा है t कितना है, ठीक है। तो हमको ये पता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ओके, 80 इज इक्वल क्या हो जाएगा? v माइनस यू। t इज इक्वल क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाय 8। v का वैल्यू कितना आ गया? 20 माइनस 0। a का वैल्यू कितना है हमारा? a इज इक्वल टू 10। ओके, तो t इज इक्वल कितना हो जाएगा? 20 बाई 10 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब ऊपर से नीचे तक पहुंचने के लिए हमको कितना समय लगा? दैट इज योर 2 सेकेंड। क्लियर? अच्छे से देखो, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको देखना है एक्सीलरेशन जो है उसको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव करता है, ठीक है, अर्थ की तरफ मूव करता है मतलब पॉजिटिवली टुवर्ड्स ग्रेविटेशन, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। जब भी पॉजिटिवली टुवर्ड्स ग्रेविटेशन होगा पॉजिटिव वैल्यू। जब अपोजिट मतलब हम नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब हम ए लेंगे, क्या किसमें? नेगेटिव में, बिकॉज दिस इज अपोजिट टू ग्रेविटेशन। क्लियर? दिस इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर भी आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ये स्पीड टाइम ग्राफ है। नीचे हमारा टाइम दिया गया है और इधर हमारा क्या दिया गया है? स्पीड। ओके, ये पूछा है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड। सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। पहला 4 सेकंड, ये सब हमारा टाइम किसमें है? सेकंड में है। 4 सेकंड में बेटा आपको क्या करना है? प्लॉट कर दो डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर, वहां से परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस की तरफ। कहां पर दिख रहा है आपको? डिस्टेंस स्पीड हमारा कितना है? 6। ओके, डिस्टेंस हमारा कितना है? 6। तो ये हमारा क्या है? शेडेड एरिया। उसने बोला है क्या? सेट द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। तो हम नॉर्मली डिस्टेंस रिप्रेजेंट के लिए पूरा का पूरा एरिया को लेते हैं। तो ये पूरा एरिया हमारा क्या है? ये दिस एरिया इज द शेडेड एरिया ऑफ द, यहाँ से शेडेड एरिया ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार। ओके, उसने पूछा है रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार ड्यू, तो हाउ फार डज द कार ट्रैवल। हमको क्या निकालना? डिस्टेंस। अगर ऐसे स्क्वायर नहीं करेंगे, हम अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे। तो सोचो ये क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमने क्या देखा? दिस इज योर इक्वल टू वाई एक्सिस, दिस इज 6, दिस इज 4। तो हमको निकालना क्या है? एरिया। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस हमारा क्या है? 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 है डिस्टेंस हमारा, इंटू हाइट हमारा कितना है? 6। हाइट कितना है? 6, तो हमारा कितना हो जाएगा? 12। ओके, तो हमारा डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर में आ जाएगा। ओके, व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से आप लोग को दिख रहा है कार का एक लाइन में गया है। फॉर एग्जांपल सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ए टू बी जो ट्रैवल किया, बी ऑप्शन, और यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन कहाँ से कहाँ तक? 6 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक, हमारा 4 सेकंड तक गाड़ी एकदम यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, क्या ऐसा कोई चीज एग्जांपल दो जिसमें पॉसिबल है क्या कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी जीरो। ऐसा केस कब हो सकता है कि एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा लेकिन वेलोसिटी जीरो। देखो, जब हम कोई भी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, ऐसा कभी हुआ है हमने बहुत सारी चीजों को ऊपर की तरफ फेंका और गायब हो गया है? नहीं है। कितना भी स्पीड से आप बॉल को फेंको या किसी चीज को भी फेंको, थोड़ी देर के बाद वो वापस आ जाते हैं। समझ में आया? क्यों वापस आया? आपने कुछ इनिशियली फोर्स देखो उसको भेजा, लेकिन एक जगह में जाके उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। समझ में आ गया? तो फिर एक्सीलरेशन उतना ही है। ओके, तो वहां से फिर वापस उसी एक्सीलरेशन से वापस आ जाता है, लेकिन हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया है? जीरो हो गया है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड जीरो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू अपवर्ड, परपेंडिकुलर अपवर्ड अगर कोई चीज को हम फेंकते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड जीरो वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट हमको पूछा है विद एन एक्सीलरेशन, व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव विद एन एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। देखो, कोई भी अगर कोई सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक में आपका गाड़ी ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे कोई गाड़ी जा रही है आपका, समझ में इस तरह से जा रहा है। ओके, हर पॉइंट में हम देखेंगे, एवरी पॉइंट, ओके, सपोज दिस इज योर सर्कुलर ट्रैक, हर पॉइंट पे वो किस तरह से मूव कर रहा है? ऐसा एक्सीलरेशन में जा रहा है, लेकिन अगर देखेंगे सेंटर से ये कौन सी डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर। सेंटर से इस किसी भी पॉइंट में आप गाड़ी रखो, किसी भी पॉइंट में गाड़ी रखो, ये क्या हो जाएगा? सेंटर से परपेंडिकुलर। क्योंकि सर्कुलर मोशन में आपको लोग को बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो ये बॉल सीधा उधर चला जाएगा, अगर इस पॉइंट में छोड़ दिए सीधा इधर चला जाएगा, अगर इस पॉइंट में छोड़ दिए सीधा इधर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट से है, कितना एंगल से वो जा रहा है? बिकॉज दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन, और इसको टैंजेंट लाइन भी कहा जाता है। और ये कैसे जाता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो अगर सर्कुलर ट्रैक में कोई व्हीकल यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? विद एन एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। फाइन। नेक्स्ट नंबर है नंबर 10। ओके, लास्ट क्वेश्चन पूछा है आपको, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि अर्थ की ऑर्बिट में चारों तरफ मूव कर रहा है। उसका जो रेडियस है, कितना रेडियस में वो मूव कर रहा है? 42,250 किलोमीटर। क्लियर? सपोज ये इस तरह से मूव कर रहा है, ओके, तो अर्थ से जो डिस्टेंस है उसका कितना है? उसका रेडियस कितना है? 42,250 किलोमीटर। फाइन। और आपको पूछा है उसका स्पीड कितना है, जबकि वो 24 आवर लेता है एक चक्कर लगाने के लिए। पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लगता है? 24 आवर। समझ में आ गया? तो हमको क्या फॉर्मूला पता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या दे दिया है? डिस्टेंस कितना है? अब डिस्टेंस क्या है? टोटल सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस किस तरह से निकाल सकते हैं? 2 पाई आर। यहाँ पे आपको रेडियस कितना दिया है? दिस इज जो रेडियस। और टाइम कितना है हमारा? 24 आवर। हम इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइन। तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू तो नहीं दिया है, तो हम कितना लेंगे? 22/7 मल्टी आर कितना है? 42,250 होल टोटल बाय 24। ओके, और इसको कैसे लिख सकते हैं? 24 नीचे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई 24। ओके, इसको डिवाइड करना, इसको ये कितना आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर में आएगा। फाइन। और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई 1000 बाय 33,600, तो कितना आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। ओके, ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, बेटा कुछ तो कर लिया करो खुद से। ठीक है, मेरे पास अभी 9th क्लास का पुराना बुक है, नए बुक में कुछ क्वेश्चन ऐड हुआ है, मुझे लग रहा है नंबर 9 में कुछ 1-2 बिट रह गया है। ठीक है, वो अपने से करो, कुछ डाउट है तो फिर मुझे बोलना। ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो चुका है, नोट्स भी कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो आज ही आप इसको मुझे बना के कंप्लीट करके सेंड करना है नोट्स। क्लियर? अब बोलोगे आप लोग रथ यात्रा है, हैप्पी रथ यात्रा बेटा सबको। हाँ, रथ यात्रा तो है, आप लोग तो घूमने नहीं जा रहे हो, नहीं जा पाओगे तो घर में बैठ के पढ़ाई कर लो। ठीक है, तो और इसके साथ मैं अभी केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, बाय बाय।